चलो अभी देखो लीनियर प्रोग्रामिंग। चलो देखो अभी लीनियर प्रोग्रामिंग। वन का ही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी इसमें 4 एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज इन इक्वेशंस के है, जो पहले 11th में रहता था, अभी न्यू पोर्शन में दोनों 12th में रखा है, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा, 3rd and 4th, ठीक है। 1st and 2nd में इन इक्वेशन है। अभी ये जो है 3rd and 4th पक्का है, एक सम 4 मार्क्स के लिए उसका है ही। एवरी ईयर कोई भी पेपर ओपन करो, एक सम है और सबका टाइप भी सेम है, सेम मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक 3rd and 4th एक्सरसाइज, मतलब 3rd में तो वर्ड प्रॉब्लम्स है तो ये जाने दो। 4th एक्सरसाइज का एक सम फिक्स है 4 मार्क्स के लिए, कोई भी ईयर का कोई भी पेपर ओपन करो, ठीक है। अभी इसके लिए ये 4 मार्क्स के लिए ग्राफ पेपर पहले प्रोवाइड करते थे, लेकिन तभी भी कोई कोई कॉलेज में रहता था, कोई कोई कॉलेज में प्रोवाइड करता है, कभी कभी नहीं करते। बट लास्ट ईयर तो कोई कॉलेज में नहीं किया था ग्राफ पेपर प्रोवाइड, तो फिर अपने को पेपर में करना है। तो हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, ग्राफ में भी करना है और एक ट्रिक है वो हिसाब से करोगे तो तुम लोग को इसमें भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। ग्राफ में भी करो या तो हम लोग इसमें भी करेंगे, दोनों में करना है। नेक्स्ट लेक्चर ग्राफ बुक लेके आना है, ठीक है। इस ग्राफ पेपर में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। बट स्टार्टिंग के इन इक्वेशंस के नॉर्मल सम्स है, अभी अच्छा इन इक्वेशंस मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग 3rd 4th से स्टार्ट होगा। वो तभी देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, ग्राफ में क्या मिलेगा, वो सब बाद में देखते हैं। ये नॉर्मल इन इक्वेशंस के सम्स है, ठीक है। अभी ऐसे लिखते हैं इज इक्वल्स टू है, मतलब ये तो क्या रहता है इक्वेशन। इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज कौन से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। इन इक्वेशंस मतलब ये इनइक्वालिटीज के फॉर्म में रहेगा। x is greater than 3, x is less than -3, x is greater than or equals to 0, x plus y is less than or equals to 5, वैसे रहेगा। मतलब इनइक्वालिटीज है, मतलब ऐसे रहेगा, इक्वेशन में नहीं रहेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे रहता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y 0 रहेगा। पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट 0, एंड इफ पॉइंट इज ऑन y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग 3rd एक्सरसाइज से देखेंगे। पहले नॉर्मल सम्स है वो स्टार्ट करते हैं इन इक्वेशन के। 7.1 7.2 Yes, sir.
चलो यहाँ पे देखो, 0 से ग्रेटर मतलब क्या रहता है? पॉजिटिव, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव. लेस देन 0 नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, अभी सॉल्व ग्राफिकली. फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. x y, ठीक है, ये 0 है. x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव. अभी x पॉजिटिव कहाँ पे रहता है? टूवर्ड्स राइट. यहाँ पे x पॉजिटिव, x नेगेटिव अबव ओरिजिन, y पॉजिटिव बिलो ओरिजिन, y नेगेटिव. ठीक है, अभी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब x पॉजिटिव टूवर्ड्स राइट है. ठीक है, तो ये जो रहेगा ऐसे शेड करना है कि यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव है. और यही तुम लोग का आंसर है जो शेड करोगे वो. x पॉजिटिव रहेगा ना, यहाँ पे भी x, यहाँ पे कोई पॉइंट है लेकिन उसका x तो पॉजिटिव ही रहेगा ना. ठीक है, हाँ यही है. हाँ बोलो. बहुत ज्यादा आवाज कर, बट आगे एक्सरसाइज में यूज होगा. चलो थर्ड, y इज, देखो अभी यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. y 0 से ग्रेटर मतलब y पॉजिटिव. y पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा? अबव ओरिजिन. ठीक है, यहाँ पे y पॉजिटिव रहता है मतलब ऐसे आएगा. ठीक है, बस इतना ही करना. अभी सेकंड, सॉल्व ग्राफिकली. 2 है इन इक्वेशंस. x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अभी x y, x 0 से ग्रेटर मतलब x क्या है? पॉजिटिव. y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब y भी पॉजिटिव. अभी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव. कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? फर्स्ट. यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. पहले x का लिखने का और फिर y का. अभी x पॉजिटिव, y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा. ठीक है, x y, x is less than or equals to 0 मतलब x नेगेटिव, y is greater than or equals to 0, y पॉजिटिव. x नेगेटिव, y पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. लिखो. नहीं नहीं हो गया. हाँ, ये शेड तुम लोग ऐसे ही करो, इसको ऐसे कुछ स्केल पेंसिल से ये ऐसे ही करो. फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज. हो गया.
चलो अभी यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 अभी तक ऐसा था x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन और इक्वल्स टू 0 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लास्ट सेकेंड लास्ट यहाँ पे जाना 2x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 3/2 x इक्वल्स टू 1.5 x y अभी x इक्वल्स टू 1.5 ग्राफ में तुम लोग कैसे प्लॉट करोगे x इक्वल्स टू 1.5 मतलब ये लाइन है ये लाइन कहाँ पे पास होगा x equals to so line intersect x axis at 1.5 ठीक है मतलब अप्रॉक्स लेना तुम लोग को 1 2 यहाँ पे 1.5 रहेगा ठीक है तो लाइन x एक्सिस को 1.5 मतलब ऐसे रहेगा पैरेलल टू y एक्सिस ठीक है x इक्वल्स टू मतलब लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a मतलब जो भी नंबर रहेगा एंड y इक्वल्स टू मतलब लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट a जो भी नंबर रहेगा ठीक है अभी शेड करना है अभी ओरिजिन टेस्ट देखो ये इनइक्वेशन है ठीक है ओरिजिन मतलब x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0 अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो ओरिजिन टेस्ट में x में 0 सब्स्टिट्यूट करना है y में 0 सब्स्टिट्यूट करना है 2 इंटू 0 0 माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 0 माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 अभी ये ट्रू है या फॉल्स है माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है इसका मतलब है कि माइनस 3 0 से ग्रेटर है फॉल्स है ये विच इज फॉल्स ठीक है अभी ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है तो हम लोग ये जो भी लाइन है उसका टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा ट्रू आ रहा है मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन और फॉल्स आ रहा है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन अभी ये लाइन का ये हम लोग को स्टेटमेंट क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन ऐसे आएगा और ट्रू मतलब टूवर्ड्स मतलब ऐसे आता है ठीक है अभी अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ऐसे आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट 2y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 2y इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 5/2 2.5 अभी x y इक्वल्स टू 2.5 लाइन y इक्वल्स टू 2.5 मतलब कौन सा एक्सिस को इंटरसेक्ट होगा y एक्सिस को एट 2.5 मतलब यहाँ पे ठीक है मतलब लाइन कैसे रहेगा पैरेलल टू x एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 2.5 मतलब ऐसे पास होगा लाइन का हमेशा इक्वेशन रहता है इक्वेशन ऑफ लाइन तो इक्वेशन लिखने का इनइक्वालिटीज में नहीं है अभी प्लॉटिंग तक तो हो गया अभी ओरिजिन चलो यहाँ पे आ जाओ y कोऑर्डिनेट 0 2 इंटू 0 0 माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 0 माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ट्रू है या फॉल्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब ऐसे आ रहा है कि माइनस 5 0 से ग्रेटर है विच इज फॉल्स
मतलब ये लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन फॉल्स आ रहा है, मतलब अवे ऐसे जाएगा, टूवर्ड्स ऐसे आएगा, मतलब ये ऐसे, ठीक है। चलो फोर्थ, सॉल्व ग्राफिकली x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 6। क्या डिफरेंस है लास्ट सम में और इसमें? वेरिएबल कितना था? एक ही था, और इसमें दो है। x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 6। लास्ट हम लोग ने किया था फर्स्ट सम में x ही था सिर्फ वेरिएबल, और सेकंड सम में सिर्फ y था वेरिएबल। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। अभी 2 वेरिएबल्स क्या है? x प्लस 2y ठीक है, टेबल रहेगा सब सम्स में। x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 6। पहले इन इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 6। इक्वेशन में कन्वर्ट करो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे पॉइंट रहेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 2 इंटू 0, 0 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6, 6,0। पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, मतलब 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 3, ठीक है। अभी जितने इनइक्वेशंस रहेंगे उतने ग्राफ में लाइन रहेगा। अभी यहाँ पे एक ही है, ठीक है, तो एक ही लाइन इसका फॉर्म करना है, ठीक है। अभी a 6,0 मतलब a 6,0 मतलब x पे 6 रहेगा, a यहाँ पे रहेगा। b 0,3 मतलब y पे 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी इसका एक अलग लाइन, इसका ऐसे लाइन नहीं आएगा, जितने इनइक्वेशन रहेंगे उतने ही लाइन, मतलब ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, जो मैं लिख रही हूँ वो सब लिखना है ग्राफ में। a 6,0 0,3 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। प्लॉटिंग हो गया। अभी ओरिजिन टेस्ट, इन इक्वेशन पे आ जाओ। x में क्या आएगा? 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6, 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, ट्रू है। मतलब ये लाइन का क्या आएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। एक्सेस भी लिखना है कि क्वेश्चन 1 में जो इसके नहीं
हम लोग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इतना तो पक्का है कि y कोऑर्डिनेट 0, तो y में 0 रहेगा तो x क्या आएगा 6 ऐसे। हाँ ये कोऑर्डिनेट्स ना 6,0 मतलब और 0,3 फिर दोनों को ज्वाइन करें। चलो लास्ट आदर्श। चल बता इन इक्वेशन टू एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 10 मतलब 5। 0 2 into 0 0 minus 5y equals to 10 minus 5y equals to 10 minus 5 minus 2। फाइव कॉमा 0 मतलब x पे a और 0 माइनस 2 मतलब y पे माइनस 2 यहाँ पे रहेगा। लाइन जॉइन। चलो सेकेंड लास्ट। बोलो 0 minus 0 0 is greater than or equals to 10 मतलब false। ये लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन और ये अवे फ्रॉम। Addicted from the sea. चलो क्या डिफरेंस है अभी इसमें? दो इन इक्वेशंस है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है एंड 2 इन इक्वेशंस है। इन इक्वेशन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
फर्स्ट इन इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. 2x plus y is equal to पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. कौन सा जीरो? y 0 आता है उसमें. 1 0 y 2 इंटू 0 0 0 प्लस वाई 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 इक्वल्स टू 2. चल थर्ड लास्ट. अभी सेकेंड इन इक्वेशन x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1. minus y is equal to y 0 आएगा. वन नहीं आएगा इसमें. x 0 है. 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1. 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1. वाई इक्वल्स टू -1. चलो अभी जितने इनइक्वेशंस रहेंगे उतने ग्राफ में लाइंस कितने हैं? 1 2 मतलब 2 लाइंस होने चाहिए. इसका एक लाइन फॉर्म होगा और इसका सेकेंड लाइन फॉर्म होगा. चलो फर्स्ट लाइन a1, 0 मतलब यहाँ पे a 0 2 ज्वाइन कर दो. इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. फर्स्ट लाइन हो गया. सेकेंड लाइन 1 0 मतलब यहाँ पे ही है 1 0. 0 माइनस 1 वाई पे -1. अभी यहाँ पे सब लोग का ध्यान. एक लाइन था अभी मतलब एक इनइक्वेशन था तो हम लोग ओरिजिन टेस्ट से कर रहे थे. अभी एक से ज्यादा रहेगा. 2 है. आगे एक्सरसाइज में 3 इनइक्वेशंस भी रहेंगे. 4 इनइक्वेशंस भी रहेंगे. ठीक है. तो क्या करना है? अगर इनइक्वेशन में ग्रेटर देन आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन. और लेस देन और इक्वल्स टू है शेड करना है टूवर्ड्स ओरिजिन. ठीक है. अभी ग्रीन लाइन देखो. ये इसका लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. 2x प्लस वाई ग्रेटर देन है मतलब ये लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये ऐसे अवे फ्रॉम ओरिजिन. वाइट लाइन देखो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1. इसका लेस देन मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ऐसे आएगा. ठीक है. अभी ध्यान से सुनो. ये दोनों लाइन ऐसा कौन सा रीजन है जो ये दोनों लाइन कवर कर रहा है? ये दिख रहा है. ये इतना पार्ट जो दोनों लाइन कवर कर रहा है इसको हम लोग ऐसे शेड करेंगे. ये जो कॉमन रीजन है इसको हम लोग या तो कॉमन रीजन या तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन. तो अगर बोला है फाइंड फिजिबल रीजन मतलब तुम लोग का आंसर ये रहेगा. यही फिजिबल रीजन. ठीक है. मतलब 2 3 जितने भी लाइन आगे के एक्सरसाइज में आएगा फाइंड फिजिबल रीजन मतलब पूरा सम वैसे ही करना है. और सॉल्व ग्राफिकली ये 2 है तभी भी जो ये एरो भी बताओ और ये शेड कर दो मतलब ये तुम लोग का फिजिबल रीजन है जो दोनों लाइन कवर कर रहा है. इतना पार्ट. बाकी कोई भी पार्ट देखो दोनों लाइन कवर नहीं कर रहा है क्योंकि ये लाइन ऐसे आ रहा है और ये लाइन ऐसे जा रहा है. तो इतना पार्ट है जो दोनों लाइन कवर कर रहा है मतलब ये.
समझा? मतलब ये शेड करना है, इसको बोलेंगे फिजिबल रीजन। तो इसमें ओरिजिन टेस्ट नहीं बताना है, एक से ज़्यादा 2 या 3 है तो ओरिजिन टेस्ट सबका नहीं करना है, डायरेक्ट कर लेंगे। चलो फोर्थ, टू एक्स प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6 इक्वेशन में कन्वर्ट कर। इक्वेशन में क्या आएगा इधर? इक्वल्स टू पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रहेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा? पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा? सो 2x प्लस 3 इंटू 0 0, 2x इक्वल्स टू 6 क्या आएगा? 3। y एक्सिस पे मतलब कौन सा 0 रहेगा? x एक्सिस 0 और 2 चलो कितने लाइंस रहेंगे? 1 2, जितने इन इक्वेशन है उतने ही लाइंस रहेंगे। इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, वैसे नहीं है, 4 लाइंस नहीं रहेगा, इसका एक लाइन रहेगा और इससे एक लाइन फॉर्म होगा। 3, 0 मतलब A, 0 2 मतलब Y पे 2, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सेकेंड लाइन 4 0, C 0 1, नहीं, मेरे को तुम लोगों को स्ट्रेट आएगा, स्केल से करोगे तो टेढ़ा लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट आएगा। चलो फर्स्ट पिंक लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसका क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब कैसे जाना है? टूवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे देख लो अभी टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अभी ग्रीन x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ऐसे जाएगा ये लाइन। अभी कौन सा रहेगा कॉमन रीजन? ये पार्ट रहेगा, ये टूवर्ड्स आ रहा है, ये अवे, मतलब इतना पार्ट है जो दोनों लाइन कवर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन।
ये नहीं आएगा ना, क्योंकि ये पार्ट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये पार्ट कवर नहीं हो रहा है। भाई रहने दो। मैम पानी पी के अभी मैं नहीं आऊंगी, तू इधर आ। हाँ तो बहुत, ये तो मैं अभी यूज टू हो गई हूँ थोड़ा इसके लिए, पता है। ठंडा पानी कितना गिरा है। चलो हो गया। नेक्स्ट 7.2, क्योंकि और है ऐसे ही समझे, 7.2 में भी सेम समझे। चलो डन, जल्दी करो। 7.2 ये तुम लोग इतना उसको रखते हो ना प्यार से, इसके लिए वो आता है। आती है। ओम, रेहान, सुमित, निकट, निधि, साक्षी, चौहान, ये लोग को ब्रेक में जाना है ऑफिस में। चलो अभी देखो यहाँ पे 7.2 वर्ड प्रॉब्लम्स है और फिजिबल रीजन के सम्स है, सेम है। फाइंड फिजिबल रीजन 3
3x plus 2y less than or equals to 18, 2x plus y less than or equals to 10, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. अभी कितने इक्वेशंस है? ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0, ये हम लोग यहाँ पे टेबल में कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंडीशन दी है x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में और LP पे मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे तभी तुम लोग को समझेगा x y पॉजिटिव ही रहेगा. क्यों पॉजिटिव रहेगा? बिकॉज x y कुछ प्रोडक्ट्स रहेगा, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ चेयर्स वैसे रहेगा, तो अभी वो काउंटेबल रहता है मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, x y नेगेटिव नहीं रह सकता. तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी जब भी हम लोग ये फ्रेम करेंगे तभी ये हम लोग को लिखना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बिकॉज x y क्या रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसमें दिया रहेगा कोई आर्टिकल है, टेबल है, चेयर है, तो वो नेगेटिव नहीं रह सकता है. तो ये कंडीशन हम लोग को भी लिखना है सब सम में और दिया भी रहेगा. ठीक है, मतलब ये कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर क्योंकि ये तो सब सम्स में रहेगा, कंसिडर कौन सा करना है, ये दो इक्वेशन कंसिडर करना है. ठीक है, मतलब फर्स्ट 3x plus 2y less than or equals to 18, 3x plus 2y equals to 18, y 0, 6, x 0, 9. Second, 2x plus y less than or equals to 10, 2x plus y equals to 0, 5, 0, 10. ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन 6, 9, सेकेंड लाइन, अब इसमें सिर्फ फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है. फाइंड द फिजिबल रीजन, जो एरो नहीं करोगे वो सिर्फ तुम लोग के रेफरेंस के लिए करोगे तो भी चलेगा, हम लोग को मेन पार्ट शेड करना है. अभी 3x plus 2y मतलब ये लाइन, लेस देन और इक्वल्स टू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये लाइन ऐसे आ रहा है टूवर्ड्स ओरिजिन, और दूसरा क्या है, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन है. समझा, ये भी लेस देन है और ये भी लेस देन है, मतलब ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन है और ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन है. तो फिजिबल रीजन कौन सा रहेगा? ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन है और ये लाइन भी टूवर्ड्स ओरिजिन है. ठीक है, ये नहीं करोगे एरो तो भी चलेगा, सिर्फ खुद के रेफरेंस के लिए करो. बट फिजिबल रीजन कौन सा रहेगा? ये पार्ट रहेगा. ठीक है, इसको प्रॉपरली शेड करना है. नहीं, ये तो छोड़ने जाता
ऊपर से मारेगा नहीं चलो अभी इसमें कितने इनइक्वेशंस है? पंचायत है। 3 है। सिर्फ 0 रहेगा वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो ये कंसिडर करना है। लास्ट सम में दोनों 0 था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब वो कंडीशन था। बट यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो ये कंसिडर करना है। मतलब इसमें 3 इक्वेशंस है। लाइंस भी कितने रहेंगे? 3। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इन इक्वेशन 3x plus 4y greater than or equals to 12. 3x plus 4y equals to 12. Point is on x-axis. y 0, 4. x 0, 3. Second, 4x plus 7y less than or equals to 4x plus 7y equals to 28. 7, 4. ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, थर्ड क्या है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब y इक्वल्स टू 1। अभी ये 1 वेरिएबल का है। y इक्वल्स टू 1 मतलब डायरेक्ट लाइन क्या हो रहा है? y एक्सिस से पास हो रहा है, y एक्सिस से पास हो रहा है 1 से। ठीक है, मतलब लाइन y एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब x एक्सिस पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश आएगा। ठीक है, 1 वेरिएबल के सम में वैसे करना है। y इक्वल्स टू 1 मतलब y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट होगा, मतलब y एक्सिस को यहाँ पे रहेगा, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस को कहाँ पे? 1 पे है, सो x कोऑर्डिनेट 0। समझा 1 वेरिएबल का? अगर x इक्वल्स टू रहता था तो कहाँ पे डैश आता था? y पे। अभी x इक्वल्स टू 3 रहता था, मतलब लाइन x एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो y पे डैश आता था। ठीक है, कितने लाइंस रहेंगे? 3 लाइंस। फर्स्ट 4 0 0 3, सेवन 0 0 4, 1 मतलब y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट होगा, मीन्स इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी फिजिबल रीजन देख लो। फर्स्ट लाइन मतलब ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन ये है, लेस देन है मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, y इज ग्रेटर अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये भी ऐसे जाएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा रहेगा? ये रहेगा। थोड़ा भी एक्स्ट्रा पार्ट, ये कुछ भी शेड किया है तो पूरा सम रॉन्ग, मतलब यहाँ तक 1 मार्क जो मिलेगा वो इतना है। फिजिबल रीजन तो यही शेड करना है।